ओम शांति। आज तो संडे स्पेशल मुरली है और बाबा ने आज सबसे पहली बात ध्यान पर खिंचवाई है हमारी कि स्वयं का परिवर्तन। अब कई बार इस परिवर्तन में माया के विघ्न आते हैं या माया हिम्मत को हिलाने की कोशिश करती है। तो जैसे कईयों की लैंग्वेज ये हो जाती है, वेस्ट थॉट आते हैं, कर तो रहे हैं, होना तो चाहिए, करेंगे तो ज़रूर, पता नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सोचो, करना ही है, क्यों नहीं होगा जब बाबा साथ है। जैसे कई कहते हैं हाँ कोशिश तो कर रहे हैं, रोज मुरली सुने, कोशिश तो कर रहे हैं, योग में बैठे, ज्यादा देर बैठे, 5 मिनट से ज्यादा बैठे, लेकिन हो नहीं रहा, या ऐसा है या वैसा है। तो सच में देखा जाए तो अपने ही संकल्प कमजोर हैं, इसलिए बाबा संकल्पों को चेंज करने के लिए कह रहे हैं। बाबा ने आज कहा है कि इसके लिए दृढ़ता की शक्ति चाहिए, यानी डिटर्मिनेशन। अगर हम बदलना चाहते हैं ना सच में, तो हमारे को दृढ़ता होनी चाहिए अपने थॉट्स में भी कि होगा ही, बाबा साथ है तो क्यों नहीं होगा। जैसे मुझे याद है कि जब हम लोग सेंटर पर बताते थे कि नहीं उठा जाता, सुबह 6 बजे से पहले उठा ही नहीं जाता था, नींद ही नहीं खुलती थी, तो बहुत सारे एग्जाम्पल सुनते थे। कोई दीदी कहती थी कि ऐसा इमेजिन करो कि सुबह सुबह अगर आप नहीं उठ रहे हो तो आपके पिलो के पास एक सांप आ गया है, तो डर लगेगा सुबह सुबह सांप को देख के, तो अपने आप नींद खुलेगी। कोई ये सिखाता था कि सुबह सुबह ऐसा याद करो कि बहुत ज़रूरी मीटिंग है, वहाँ जाना है, बहुत ज़रूरी काम है, ऐसा करना है। और या फिर ऐसा भी कोई कोई बताते थे कि ये याद रात को सोते टाइम बाबा को बोलो, बाबा उठा देना। और बहुत सारे तरीके सुनने के बाद भी बाबा को भी बोल के देख लिया, सब इमर्ज करके देख लिया, नींद 6 बजे से पहले खुलती नहीं थी। लेकिन फिर अब कैसे हो गया ये सब। तो कभी भी ना, जैसे दुनिया में भी कहते हैं, गिव अप नहीं करना चाहिए। जो हम कोशिश कर रहे हैं, अगर हम फेल भी हो रहे हैं तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। मुरली सुनने का मन नहीं करता था, अगर मुरली में जाते थे तो नींद आती थी, तो किसी ने बताया कि मुंह में ना काली मिर्ची रख के बैठो तो नींद नहीं आएगी। और अभी तो बहुत फैसिलिटीज़ हैं कि ऑनलाइन मुरली की सुविधाएं हैं। हालांकि कईयों के पास ऑनलाइन मुरली सुनने के भी बहुत बहाने हैं। तो उसके लिए बाबा की आज की मुरली की दूसरी बात है। पहली में तो हमें याद रखना है कि हमारे थॉट्स में ही हमको दृढ़ता लानी है। और मैं कई बार ऐसा सोचती भी हूँ कि सच में अगर देखा जाए तो बहुत कुछ थोड़ी बदलना है, और बहुत सारा कोई ऐसा थोड़ी मेहनत करनी है कि बाबा कह रहा हो नंगे पाँव यहाँ तक आओ, या एक पैर पे खड़े होके मुझे याद करो। नहीं, बहुत कंफर्टेबल जर्नी है भगवान को याद करना। हम उसमें भी रेगुलर नहीं हो सकते अगर, तो कहाँ ही बढ़ेंगे हम, या क्या ही दुनिया में कर पाएंगे हम भगवान को कनेक्ट रखने के लिए। अब हो सकता है इसमें कुछ को बुरा लगे कि हाँ क्या ज़रूरत है इतना रेगुलर और ये और वो, लेकिन ठीक है। जो बच्चे, जैसे मैं इस चीज़ को ऐसे लेती हूँ, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं होता ना, पढ़ाई के लिए बार बार टोकने पर उन्हें ही बुरा लगता है, क्योंकि जिन्हें पढ़ना है उनको टोकना नहीं पड़ता। तो इसलिए यहाँ पर परिवर्तन की बात है, अपने संकल्पों की, वो दृढ़ता अपने संकल्पों में लानी है। और आज बाबा ने बड़ी अच्छी दूसरी बात कही, जिन बच्चों का मुरली से प्यार है उन्हें शक्तिशाली भव का वरदान मिल जाता है। उनके सामने कोई भी विघ्न नहीं ठहर सकता। 2 वरदान आज भगवान ने हमें दे दिए। अगर मुरली से प्यार है तो कोई विघ्न हमारे आगे नहीं ठहरेगा, इतनी शक्ति रहेगी। आप सोचिए, विघ्नों से लड़ने में कितने दिन बर्बाद हो जाते हैं, उम्र निकल जाती है, और फिर सोचते हैं हमने जीवन में बहुत कुछ देख लिया। तो देखा तो अपनी वजह से ही देखना पड़ा ना, चाहते तो एक दिन में खत्म कर देते, और उसका तरीका भगवान ने बताया हुआ है, पर नहीं, लड़ने में टाइम बर्बाद करना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जो जैसे नहीं होता कि एक आदत पड़ चुकी है, हर बात में क्रांतिकारी बनना है, जो बात शांति से खत्म हो सकती है उसमें भी कई कई दिन लगाने हैं, क्योंकि वो पावर तो है नहीं। तो बाबा ने बल्कि इसके आगे भी कहा, मुरलीधर से प्रीत रखना माना उनकी मुरली से प्रीत रखना, यानी बाबा से प्यार होगा तो ही मुरली से प्यार होगा। और एक लाइन बाबा ने कही, यदि कोई कहे कि मुरलीधर से मेरी प्रीत बहुत है, और ये होता है, कईयों की लाइन होती है ये, बाबा से तो मेरा बहुत प्यार है, हम बाबा को थोड़ी भूलते हैं,
लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है तो बाबा नहीं मानते, क्योंकि जहाँ लगन होती है वहाँ कोई भी बहाना नहीं होता। ये मुरली के वरदान में आज लिखी हुई बातें आई हैं कि अगर मेरी लगन है तो बहाना नहीं होगा, और अगर सच में बाबा से प्यार है तो मुरलीधर से प्यार मतलब मुरली से प्यार। हम कहें कि हमें इस इंसान से बहुत प्यार है पर इससे बात करने का टाइम नहीं हमारे पास, ऐसा तो कभी नहीं होता। ये तो फिर एक सेंटेंस ही गलत हो गया ना, कि व्यक्ति से प्यार है पर उससे बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए हमारे पास आधा एक घंटा भी नहीं है, बिजी बहुत है हम। तो ये भी एक तरीके से बहाना हो गया। तो बाबा कभी कभी बहुत प्यार से हमें समझाते हैं, और कभी कभी हमारे अच्छे स्ट्रिक्ट टीचर बनकर हमें समझाते हैं, क्योंकि भगवान जानता है कि वो हमें किस लिए और क्या बदलना चाह रहा है। तो आई होप हम सबको भी ये समझ में आएगा और हम इस बात पर ध्यान देंगे। तो ये है आज की बाबा की मुरली। ओम शांति।